आखिर किस वजह से अदित मंगल के सामने फूट फूट कर रोया। मंगल और अदित के करीब आने से मंगल के साथ साथ कपिल की जिंदगी में भी आने वाला है बड़ा बदलाव और प्रतिमा चलने वाली है कुछ बड़ी चाल। आखिर क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि सब लोग मंगल को इतना ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और अदित को भी इतना भला बुरा बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मंगल घर आएगी, घर आने के बाद में जैसे कि आप ये BTS में देख ही रहे हैं, अदित से पूछेगी कि अदित जी आप नाराज़ तो नहीं हैं, आपको इतना कुछ कहा गया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिसके बाद अदित यहाँ पर अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आएगा। एक्चुअली अदित यहाँ पर मंगल को कहेगा कि मंगल तुम्हारी वजह से मेरी कहीं भी इज्जत नहीं हो रही है, हर जगह मेरी इंसल्ट हो रही है और तुम्हारी होने वाली ससुराल में तो बिल्कुल भी मुझे वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जब उन लोगों का मन होता है तब मुझे सुना देते हैं। तुम्हारी होने वाली सास, तुम्हारे होने वाले पति मुझे हर किसी के सामने जहाँ उनका मन होता है मुझे बेइज्जत कर देते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। और तुम भी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेती हो और तुम भी कभी भी सबके सामने आकर सही बात नहीं बोलती हो कि क्या वजह रही। अगर मैंने तुम्हें वहाँ पानी पिलाया था तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं। तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों ने मुझे इतना ज़्यादा खरी खोटी सुनाई, मेरी इंसल्ट की, लेकिन तुम एक बार भी वहाँ पर नहीं आई और तुमने एक बार भी मेरा पक्ष नहीं लिया। तो इस तरह से अदित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अदित का एक इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा, एक इमोशनल नेचर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा लाचार और बेसहारा नजर आएगा, जहाँ पर हर कोई आके उसको सुना के चला जा रहा है लेकिन आदित्य चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि एक तो उसकी बीवी उसके हाथों से जा रही है, प्लस उसकी चारों तरफ से इंसल्ट भी हो रही है। अब यहाँ पर यही दुखड़ा वो मंगल के सामने सुनाता है कि मंगल तुमने एक बार भी आके सबके सामने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पानी जो पिलाया था किस वजह से पिलाया था। अगर तुम चाहती तो एक बार सबके सामने आकर ये बात बोल सकती थी ताकि मेरी इंसल्ट होने से बच जाती, लेकिन तुमने मेरा वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह से आदित्य यहाँ पर रोते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नजर आने वाला है मंगल के सामने। अब यहाँ पे आदित्य तो चला जाएगा, जिसके बाद मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि मंगल को भी बुरा लगेगा कि मेरी वजह से आदित्य जी को इतना ज़्यादा खरी खोटी सुननी पड़ी, सबकी इंसल्ट झेलनी पड़ी, इतने सारे लोगों के बीच में कपिल की इंसल्ट हुई, यहाँ तक कि सौम्या जी ने भी आदित्य को इतना कुछ सुना दिया। तो कहीं ना कहीं मंगल को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा आदित्य के लिए। तो इस तरह से मंगल के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि अगर उसने व्रत कपिल के लिए रखा था तो ये व्रत आदित्य ने क्यों खुलवाया, जबकि इसमें ना आदित्य की गलती है ना मेरी गलती है, ये जो कुछ भी हुआ ये माता रानी की वजह से हुआ। तो यहाँ पर मंगल के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीन आपको देखने को मिलेगा। मंगल खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आने वाली है। इधर बात करें प्रतिमा की, तो प्रतिमा यहाँ मंगल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। साथ ही साथ कपिल भी मंगल से उस तरह से बात नहीं करता है। कपिल को बुरा लगा है आदित्य को लेकर, लेकिन वो मंगल से नाराज़ नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल हर दिन की तरह अपने ऑफिस जाएगी। ऑफिस जाने से पहले यहाँ पर उसकी मुलाकात होगी आदित्य से। आदित्य यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहा होगा, वहीं पर मंगल आएगी। मंगल भी अपने बच्चों को नाश्ता करने के लिए कहते हुए नजर आएगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि मंगल अब उसकी बीवी नहीं है, वो उससे कुछ कह नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर वो बिना कुछ कहे ही चला जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ पर आदित्य से बात करना चाहेगी। एक्चुअली वो उसको सॉरी बोलना चाहती है कि उसकी वजह से इतना सब कुछ आदित्य को झेलना पड़ा, लेकिन आदित्य यहाँ पर मंगल की एक भी बात नहीं सुनेगा और वहाँ से चला जाएगा। और ये सारी हरकतें यहाँ पर सौम्या नोटिस करेगी। सौम्या को ऐसा लगेगा कि मंगल और आदित्य फिर से एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। अब सौम्या यहाँ सोचेगी कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, कितना भी ड्रामा कर लूँ, लेकिन ये आदित्य हमेशा अपनी बीवी के पास ही जाता है। बट यहाँ पर आदित्य और मंगल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इधर बात करें, इधर मंगल डेली की तरह ऑफिस जाएगी और कपिल से बात भी करेगी, कपिल भी उससे बात करेगा। अब यहाँ पे मंगल जो भी तीज वाले दिन हुआ उसके लिए आदित्य से और कपिल से दोनों से माफ़ी मांगते हुए नजर आएगी, लेकिन आदित्य तो उसकी बात नहीं सुनता है। बट यहाँ पर कपिल उसकी बात सुनेगा और कपिल उसे माफ़ भी कर देगा और कहेगा कि कोई बात नहीं मंगल जी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी जो ये सब कुछ हो गया, मैं इतना माइंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा है, प्रतिमा को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली है और प्रतिमा यहाँ पर चलने वाली है एक बड़ी चाल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के सेट से अपडेट आ रही है कि प्रतिमा यहाँ पर आदित्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली है और इसमें इसका सपोर्ट करेगी सौम्या। जी बिल्कुल, वही सौम्या जिस आदित्य को पाने के लिए उसने दुनिया से लड़ाई की, मंगल को भी घर से बाहर निकलवा दिया,
अब इतना सब होने के बावजूद वो अपने पति मतलब आदित्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि वो मंगल से दूर हो जाए। अब यहाँ पर सौम्या बिल्कुल भी नहीं डरने वाली है, वो हर हद पार करने वाली है जिससे कि वो आदित्य और मंगल को दूर कर सके। अब देखते हैं कि प्रतिमा किस तरीके से आदित्य को नुकसान पहुंचाएगी, किस तरीके से मंगल से दूर रखने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से मंगल यहाँ पर प्रतिमा के घर जाएगी और उससे सॉरी बोलते हुए नजर आएगी। यहाँ भी आपको एक बहुत इमोशनल सीन देखने को मिलेगा कि मंगल प्रतिमा के आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी एंड फाइनली प्रतिमा मान जाएगी। अब यहाँ पर प्रतिमा उससे वादा लेगी कि आने वाले किसी भी फंक्शन में, आने वाली किसी भी रस्म में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और जितनी भी रस्में होंगी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम देखोगी और हमारे किसी भी फंक्शन में आदित्य नहीं आएगा। अब यहाँ पर जैसी मंगल को ये बात पता चलेगी, मंगल को बुरा फील होगा आदित्य के लिए, क्योंकि आदित्य उसका एक्स हस्बैंड है, उसके परिवार का सदस्य है और मंगल चाहती है कि यहाँ पर हर एक रस्म में आदित्य आए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से प्रतिमा उससे वादा लेगी जिसके बाद आदित्य नहीं दिखाई देने वाला मंगल के किसी भी फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा शादी की डेट फिक्स कराते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रतिमा पंडित जी के पास जाएगी, पंडित जी से सारी इन्फॉर्मेशन लेगी कि कब शादी करनी है, क्या करना है और जल्द ही पंडित जी एक शादी की डेट भी बता देंगे। जिसके बाद मंगल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो रही है। जिसके बाद यहाँ पर शांति जी मंगल को समझाते हुए नजर आएंगी कि मंगल जो हो रहा है तो होने दे, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये आदित्य तेरी जिंदगी खराब कर देगा, हर एक चीज़ में घुस जाता है, अभी जो चल रहा है तो चलने दे। तो इस तरह से वो उसको समझाते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे तैयारियां होंगी शादी की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में शादी की सारी रस्मों की तैयारियां की जाएंगी जिसमें कि सारी जिम्मेदारी मंगल की होगी। अब इधर बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट की, तो लक्ष्मी यहाँ पर जान चुकी है कि जिया जो कुछ भी कर रही है वो चाल खेल रही है, क्योंकि उसकी माँ घर में पहुंचकर सबको बताती है कि जिया के पेट में कार्तिक का बच्चा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इधर जिया का अंतिम संस्कार होते हुए दिखाएंगे, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर ये बात तो पूरी तरीके से मान लेगी कि जिया जैसी लड़की कभी भी मर नहीं सकती है और ना ही वो ऐसा कोई कदम उठा सकती है। जिसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी सीसीटीवी फुटेज खोजने की कोशिश करते हुए नजर आएगी कि जिया कब आई, कैसे आई और कैसे वो बाहर निकली, क्या हुआ था उस दिन। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये है कि वो फुटेज भी गायब हो जाएगी। तो इस तरह से अब लक्ष्मी का सपोर्ट करने के लिए आएगा रघुवीर और लक्ष्मी मिलकर हर बार की तरह कार्तिक को बचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ बात करें जिया की, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जिया नहीं मरी है, जिया जिंदी है और वो किसी ना किसी कोने में बैठकर कार्तिक और लक्ष्मी पर नजर रख रही है ताकि इन दोनों को दूर कर सके, किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को दूर कर सके। लेकिन यहाँ पर जो गायत्री है वो अपने बेटे को बचाने के लिए लक्ष्मी के ऊपर सारा ब्लेम लगाते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं पुलिस लक्ष्मी से भी पूछताछ करेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में दोनों बहनें मिलकर किस तरह से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।